दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म चतुर्थी तिथि पर दोपहर के समय हुआ था। 10 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी के विसर्जन के साथ यह पर्व खत्म होता है। गणेश चतुर्दशी को कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, डंडा चौथ और शिव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर जहाँ एक तरफ बड़े ही धूमधाम से गणेश जी विराजते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति पर झूठा आरोप लगने का डर रहता है, अर्थात कलंक का भागी बनना पड़ता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने मूसक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी सांप को देखकर मूसक उछल पड़े, जिससे भगवान गणेश संतुलन खोकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। इस घटना को देखकर चंद्रदेव हंसने लगे, जिससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। उसके बाद गणेश जी ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, परंतु उन्हें दंड स्वरूप यह कहा कि सूर्य का प्रकाश पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद करके कोई व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगने का डर रहेगा। दोस्तों, वही श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगा था, जिससे मुक्ति के लिए उन्होंने गणेश जी का व्रत किया एवं इससे मुक्ति पाई। कथा कुछ इस प्रकार है। द्वारिका में सत्यजित नाम का एक राजा था। वह सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। सूर्यदेव उससे बहुत प्रसन्न थे और उससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें शमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्यजित वह मणि पहनकर द्वारिका में गया, तब द्वारिका के लोगों ने सोचा कि श्री कृष्ण से भेंट करने स्वयं सूर्यदेव नगर में आए हैं। उसे सूर्यदेव समझकर द्वारिका के कुछ लोग श्री कृष्ण के पास सूचना देने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे। अपने नागरिकों से सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह सूर्यदेव नहीं बल्कि राजा सत्यजित है, जो सूर्यदेव से प्राप्त की हुई बहुमूल्य मणि का वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारिका में आया है। शमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि वह प्रतिदिन विशाल मात्रा में सोना उत्पन्न करती थी। यही नहीं, वह मणि जहाँ भी रहती थी, वहाँ किसी महामारी अथवा रोग के होने की संभावना ही नहीं रहती थी। श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि वह शमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु सत्यजित ने राजा को मणि नहीं दी। इस घटना के पश्चात अपने परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्यजित का छोटा भाई उस मणि को अपने कंठ में धारण कर जंगल में घोड़े पर चढ़कर गया। उसके बाद प्रसेन, जो कि सत्यजित का छोटा भाई था, वह वन में इधर उधर घूम रहा था। तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। वह उसके घोड़े को मारकर सिंह मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब यह जानकारी जामवंत को प्राप्त हुई, तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। वह जामवंत भगवान रामचंद्र के समय से ही भक्त थे, इसलिए उन्होंने मणि को अत्यधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने वह मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन वापस नहीं आया, तो सत्यजित अत्यधिक दुखी हो गया और उसने द्वारिका के प्रत्येक बाग में यह फैला दिया कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर मणि ले ली है। एवं श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने निश्चय किया कि द्वारिका के कुछ लोगों के साथ वे वन में जाएंगे और उसके भाई व मणि को ढूंढेंगे। इसलिए द्वारिका के कुछ व्यक्तियों के साथ श्री कृष्ण सत्यजित के भाई को ढूंढने गए। वह वहाँ उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने जामवंत के द्वारा मारे गए सिंह को भी पाया। श्री कृष्ण तथा द्वारिका के लोगों को वन में एक गुफा मिली। श्री कृष्ण उस गुफा में जामवंत को ढूंढने के लिए गए। वहाँ श्री कृष्ण ने देखा कि
मणि बच्चों को खेलने के लिए दी गई है। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उनके सामने खड़े हो गए। भय के कारण बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका चिल्लाना सुनकर क्रोधित होकर जामवंत वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती दी। जामवंत तथा श्री कृष्ण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जो कि पूरे 28 दिनों तक चला। वहीं द्वारिकावासियों ने 12 दिन तक गुफा के बाहर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की। उसके पश्चात अत्यधिक दुखी होकर वे द्वारिका वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने जामवंत को हराया। उसे मणि के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कलंक से मुक्ति के लिए मणि चाहते हैं, तो जामवंत ने उन्हें मणि आदर सहित वापस कर दी। वह अपनी विवाह योग्य कन्या जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से करा दिया। जब श्री कृष्ण द्वारिका में लौटे तो वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद उग्रसेन जी ने समस्त प्रमुख राजाओं की सभा बुलाई। उन्होंने सत्यजीत को भी निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण ने समस्त सभा के सामने जामवंत से मणि को प्राप्त करने की घटना के बारे में बताया। श्री कृष्ण वह बहुमूल्य मणि राजा सत्यजीत को लौटा देना चाहते थे, किंतु सत्यजीत लज्जित था क्योंकि उन्होंने अनावश्यक रूप से श्री कृष्ण पर कलंक लगाया। फिर सत्यजीत ने माफी मांगते हुए श्री कृष्ण से शमंतक मणि तथा अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही देने का निश्चय किया। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह कराया एवं मणि को दान में दे दिया। भगवान श्री कृष्ण सत्यजीत से प्रसन्न होकर कहा कि उन्हें मणि की कोई आवश्यकता नहीं है, मणि को मंदिर में ही रहने देते हैं। तब मणि का लाभ पूरी द्वारिका को होगा। इसके कारण यहाँ कोई महामारी नहीं होगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब शतंधवा यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतंधवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतंधवा ने मणि अक्रूर को दे दी। वह स्वयं भाग गया। श्री कृष्ण ने उसका पीछा कर उसे तो मार डाला, लेकिन मणि उसे नहीं मिली। बलराम जी भी वहां आ पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है, पर बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया तथा यह समाचार फैला दिया कि शमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण बिना कारण प्राप्त हुए अपमान के शोक में डूबे ही थे कि अचानक वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके कारण आपको इस तरह से कलंकित होना पड़ रहा है। कोशिश करें कि चतुर्थी पर चंद्र दर्शन ना करें। अगर भूलवश या किसी अन्य कारण से चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण शमंतक कथा को पढ़ने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज के चांद को भी देखना जरूरी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको गणेश जी से रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।